आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। दोस्तों, इनका जीवन बहुत ही रोमांचक रहा है और बहुत ही दुखों से भरा रहा है और बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण, बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। इसलिए सभी युवाओं को इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये आदिवासी क्षेत्र से, उड़ीसा से आती हैं और इनके बारे में उन सभी ग्रामीण लड़कियों को जानना बहुत ज़रूरी है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं और लाइफ को कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हैं। दोस्तों, ये बहुत इनका प्रेरणादायक इनका जीवन रहा है और इनके बारे में आज हम बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे। तो कृपया इसे लास्ट तक जरूर देखिए। कुशल प्रशासक और शानदार वक्ता रही हैं। ये बचपन टाइम में ही जो भी स्कूल में पढ़ती थी तब से इनके बोलने का जो शैली था उससे बहुत लोग प्रभावित होते थे। उड़ीसा के मयूरभंज के बदौसी गांव में 20 जून 1958 को संताल आदिवासी परिवार में इनका जन्म हुआ। द्रौपदी मुर्मू संतीली व उड़िया भाषाओं में शानदार वक्ता रही हैं। मुर्मू मेधावी विद्यार्थी रही हैं। आदिवासी समुदाय से होने के बावजूद उनके परिवार में शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। मुर्मू के दादा के बाद इनके पिता बिरंची नारायण टुंडू गांव के सरपंच रहे हैं। दोस्तों, जो भी लाइफ में कुछ करता है वो बहुत ही नीचे से ऊपर पहुंचता है। अधिकतर वो अपने शिक्षा के अनुसार, शिक्षा के दम पे ही पहुंचता है। इसलिए शिक्षा का बहुत ही महत्व रहा है और इनके लाइफ में शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है और ये शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं। और ये इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि ये अपने आत्मसम्मान से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। कि ये तो महिला है, क्या घूमेगा, ये बात मुझे अच्छा नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट मुझे बहुत भुवनेश्वर के रामादेवी महिला कॉलेज में कला संकाय में स्नातक उपाधि लेने वाली मुर्मू ने उड़ीसा के सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्य किया। दोस्तों, अब देख ही सकते हैं कि मुर्मू जी सिंचाई और ऊर्जा विभाग में कलर के रूप में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। और कहने का मतलब ये क्लर्क से लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचने में इनका कैसा सफ़र और कैसा रोमांचक सफ़र रहा होगा, इसे आज हम जानेंगे। और इनके इस सफ़र से आप अनुमान लगा सकते हैं इन्होंने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया होगा कि एक सामान्य कलर की नौकरी से राष्ट्रपति पहुंचने का सफ़र बहुत ही रोमांचक और बहुत ही स्ट्रगलपूर्ण रहा है। और इनके लाइफ में स्ट्रगल के साथ साथ इन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख का भी सामना करना पड़ा है। जो आम आदमी अगर वैसा दुख सहेगा तो शायद वहाँ तक पहुँचना उनको कठिन होगा। मुर्मू जी का श्री अरबिंदो बैंकर में श्याम चरण मुर्मू से इनका विवाह हुआ। इनके 2 बेटे और एक बेटी हैं जिनमें 2 बेटों का इनका निधन हो गया है और वर्तमान में इनकी एक ही बेटी है जो उड़ीसा में के बैंक में सेवारत हैं। मुर्मू जी को उड़ीसा विंस ने नीलकंठ सम्मान से सम्मान दिया। मुर्मू कुशल प्रशासक रही हैं। उड़ीसा में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य एवं पशुपालन विभागों की मंत्री के तौर पर उन्होंने प्रशासनिक कार्यों का वृहद अनुभव इनका है। मुर्मू ने सड़क, पोर्ट व अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया। दोस्तों, कहा जाता है ये है कि मुर्मू जी ने उड़ीसा के लगभग सभी स्कूलों और विद्यालयों का इन्होंने दौरा किया है अपने कार्यकाल में और इनका शिक्षा से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। वर्ष 2014 में मुर्मू ने मयूरभंज से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा। मुर्मू जी का सफ़र देख लिए, करियर का सफ़र जानते हैं। 1958 में 20 जून को उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ। 1979 से 83 तक सिंचाई एवं ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ सहायक यानी कि कलर के पद पर इन्होंने कार्य किया। फिर 1994 से 97 तक असिस्टेंट टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया और 1997 में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पार्षद बनी। 2000 में विधानसभा चुनाव जीती, राज्य मंत्री बनी और 2006 में भाजपा मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। 2009 में रायरंगपुर में दूसरी बार विधायक बनी। 2015 में झारखंड की राज्यपाल बनी और 2022 में पहली आदिवासी राष्ट्रपति ये बन गई। मुर्मू का जीवन तकलीफ, दिक्कतों, मुश्किल और दुर्भाग्य से भरा रहा। 1984 में 3 वर्ष की पुत्री की मृत्यु हो गई। 2010 में इनके पहले पुत्र की मृत्यु हो गई। 2013 में इनके दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई और 2014 में इनके पति की मृत्यु हो गई। दोस्तों, ऐसा कठिन समय इन्होंने झेला है। अगर आम आदमी या कोई और रहता तो डिप्रेशन में चला जाता और बहुत ज़्यादा और लाइफ में कुछ करने का सोचती भी नहीं। फिर मैं इतने संघर्ष से आई हूँ, शायद किसी के जीवन में मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ मेरे जैसा कठिनाई किसी के जीवन में न आए।
लेकिन माता की भी मृत्यु हो जाती है, फिर बाद में इनके भाई की भी मृत्यु हो जाती है। दुख भरी घटनाओं से मुर्मू जी डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, इतनी घटनाएं होने के बाद ये पूरा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में उभरने के लिए ब्रह्म कुमारी आश्रम में आध्यात्मिक ज्ञान से खुद को संभाला और फिर अपने जीवन को आगे तरफ बढ़ाया। दोस्तों, इतना कुछ होने के बाद ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, लाइफ में कुछ करने का एकदम कॉन्फिडेंस शून्य हो गया। और लेकिन इनका आत्मबल था और ज़िंदगी का सही निर्णय की वजह से ये ब्रह्म कुमारी आश्रम में गई और आध्यात्मिक ज्ञान से अपने आप को संभाली। जून 2017 को तत्कालीन झारखंड की राज्यपाल मुर्मू ने भाजपा सरकार द्वारा भेजे गए 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को वापस कर दिया। दोस्तों, इनकी चर्चा में तभी आई जब 2017 में इन्होंने भाजपा में रहते हुए भाजपा सरकार द्वारा भेजे 2 विधेयकों को इन्होंने वापस कर दिया। इन्होंने उड़ीसा में बहुत से विद्यालयों कॉलेजों का स्वयं दौरा किया। शिक्षा से इनका बहुत लगाव रहा है, इसीलिए इन्होंने राज्यपाल रहते हुए या और अन्य पद पर रहते हुए विद्यालयों और कॉलेजों का खुद स्वयं जाके वो दौरा करती थी। और इन मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाने का वीडियो बहुत वायरल इनका हुआ, जिससे इनका आध्यात्मिक लगाव आप समझ सकते हैं, भगवान से, प्रभु से इनका कितना लगाव रहा है। और सबसे बड़ी बात है, भगवान महादेव भोलेनाथ की परम भक्त रही हैं। दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान से, जैसा कि हम जान सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान से आदमी को स्ट्रेंथ मिलता है और थोड़ा लाइफ शांत रहता है, जिससे आदमी शांत जीवन अगर आपका है तो आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक जुड़ाव से आदमी बहुत ज़्यादा शांत अपने दिमाग को कर सकता है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।